नमस्कार मित्रों। तो आज जो देश में दिन प्रतिदिन जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो शुरू की है भारत सरकार ने, आपको पता ही होगा कि 18 प्लस जो है उनको वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन चल रहे हैं, राइट। दूसरी एक बात बहुत ही बढ़िया कि वैक्सीनेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैक्सीन का जो प्रॉपर एजुकेशन है वो सभी तक पहुंचा नहीं है। सब लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं कि वैक्सीन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो बात मैं आज क्लियर करना चाहता हूं कि हमें वैक्सीन लेनी ही चाहिए। वो मैं आपको आज कन्विंस करके रहूंगा, क्योंकि इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन जो अभी प्रक्रिया चल रही है, जो भारत सरकार ने 18 प्लस के लिए स्टार्ट किया है ना, 18 इयर्स टू 44 इयर्स, राइट। और अभी अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंगली 45 प्लस जो है उसमें बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे 45 प्लस की जो वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है वो बंद कर दी गई है, बिकॉज 18 प्लस का अभी स्टार्ट है, दैट्स वाई। और हम प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं कई जगह पे कि जहां पे वैक्सीनेशन हो रहा है वहां पे प्रॉपर जो उसका क्वांटिटी होना चाहिए वैक्सीन का वो नहीं पहुंच रहा है। ये भी एक इश्यू है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से वो अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन प्रयास ऐसा रहेगा कि दिन प्रतिदिन जैसे ही आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी हमें वैक्सीन प्राप्त होगी। तो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए और अवेयरनेस जो प्रॉपर एजुकेशन से ही आ सकता है, क्योंकि वैक्सीन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि वैक्सीन के पीछे का एजुकेशन क्या है, सही में क्या है और क्यों वैक्सीन लेनी चाहिए। दूसरी एक बात, जो मेरा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके साथ मैंने ये रिलेट किया है कि फिजिक्स क्या है, इसके पीछे का वैक्सीन के पीछे का फिजिक्स क्या है, वो भी मैंने यहाँ पे नोट किया है। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखना, आपको सही में पता चल जाएगा कि वैक्सीन क्यों लेना है। तो पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्यों हमें वैक्सीन लेना चाहिए। तो एक सिंपल सी मैं बात बता दूं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि वैक्सीन क्यों लेना चाहिए हमें। व्हाई वैक्सीन इज रिक्वायर्ड, राइट। सो वैक्सीन इसीलिए जरूरी है क्योंकि वैक्सीन से क्या होता है, एक तो एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर तैयार होती है, सबको पता ही होगा, ये सिंपल सी बात है। दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन लेने की वजह से जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद फेफड़ों का उन लोगों ने रिसर्च किया तो देखा कि जिसने वैक्सीन लिया था उसके फेफड़े कितने इन्फेक्ट हुए कोरोना वायरस से, और जिसने वैक्सीन नहीं लिया था उसके फेफड़ों में कितना इन्फेक्शन आया। तो हम दो फेफड़े बनाते हैं जिसके अंदर आपको मैं बता दूं कि कैसे इन्फेक्शन हो रहा है वैक्सीन के अकॉर्डिंगली फेफड़ों में। यहाँ पे वैक्सीन लिया हुआ है, आप ऐसा मान लो इसके फेफड़े है, समझ लेना ऐसा। यहाँ पे वैक्सीन नहीं लिया है, उसके फेफड़ों का जब ऑब्जर्वेशन किया तो ये जो कोरोना वायरस है, ये समझ लेना कि ये सारे कोरोना वायरस है जो फैले हुए हैं फेफड़ों के अंदर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरस जो यहाँ पे पाए गए फेफड़ों के अंदर मैक्सिमम कोरोना वायरस जिसने वैक्सीन नहीं लिया था उसके अंदर पाए गए, जबकि जिसने वैक्सीन लिया था फिर भी वो लोग पॉजिटिव हुए, लेकिन उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में वायरस पाए गए। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 100% डेथ के चांसेस है, समझना ये बात, यहाँ पे 100% डेथ के चांसेस है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही कम यहाँ पे डेथ के चांसेस है।
अप्रोक्सीमेटली मैं अप्रोक्सी बता रहा हूं 1% ओनली, 100 में से 1% ऐसा हो सकता है जिसमें आप यानी कि जो भी इंफेक्टेड होगा वो मर सकता है। यानी कि वैक्सीन इसीलिए जरूरी है। अगर आपको कोरोना से बचना है तो ऐसे 99% केसेस में देखा गया कि वैक्सीन काम कर रही है। अभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। 1 मई को भारत सरकार ने बोल दिया कि 18+ यानी 1 मई से पहले ही बोल दिया था कि 1 मई से स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। 1 मई से 18+ वाले को वैक्सीन मिल जाएगा। अभी दिक्कतें क्या आ रही है वो मैंने आगे शेयर कर दिया है आपको। अभी मैंने 2 मई को अपना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया। उसमें मैंने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसकी कोविशील्ड वैक्सीन मैंने ली। अभी मैंने भी अपने बॉडी के ऊपर असेसमेंट किया यानी कि मूल्यांकन किया कि मेरे बॉडी के ऊपर वैक्सीन लेने के बाद मुझे क्या महसूस हो रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं यानी कि आपको भी पता चले कि क्या हो रहा है। तो कोई भी हेल्दी इम्यूनिटी वाला होगा जिसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट अफेक्टेड ही नहीं है या फिर किसी को कुछ दूसरी साइड इफेक्ट्स नहीं है बॉडी के अंदर, तो उसको मैं बताना चाहता हूं आपको ये वैक्सीन कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। यानी कि जिसको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है बॉडी के अंदर, बंदा हेल्दी है, उसको तो ये वैक्सीन लेनी ही चाहिए। यानी कि जो भी वैक्सीन आपको मिले, मेरे को कोविशील्ड मिली, आपको जो भी वैक्सीन मिले आपको लेनी ही चाहिए बिकॉज ये इफेक्टिव है हमारे लिए। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस पे आऊं तो मैंने देखा कि 12 घंटे तक मुझे कुछ नहीं हुआ। 12 घंटे तक मैं एकदम नॉर्मल सा रहा। लेकिन जब पूरा वैक्सीन मेरे मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फैल गया, उसके बाद मैंने देखा कि कोविशील्ड जो है वो क्या अफेक्ट करता है मेरे बॉडी के ऊपर। तो मैंने 2 मई को 11 बजे और 2 मिनट पे मैंने सुबह में वैक्सीन लगवाई, राइट। 11 बजे से मेरा अपॉइंटमेंट था तो मैंने 11 बजे और 2 मिनट पे मैंने अपना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया। अभी मैंने यहाँ पे देखा कि जो कोविशील्ड है वो कैसे यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो मेरे को आफ्टर ये जो मैंने टीका लगवाया उसके बाद आफ्टर 12 या फिर करीबन 12 या 14 आवर्स के बाद थोड़ा फीवर स्टार्ट हो गया। अभी सब लोग चौंक जाएंगे, देखो भाई आपको फीवर आ रहा है यानी कि साइड इफेक्ट्स हो गई चालू। ये साइड इफेक्ट नहीं है, आपकी इम्यूनिटी यहाँ पे अच्छे से रिएक्ट कर रही है। आप वैक्सीन जो एक्सटर्नल एनर्जी आपको दी गई है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो आपको आउटपुट में फीवर के फॉर्म में हीट एनर्जी जो आपको रिलीज के फॉर्म में मिल रही है। यानी कि आपको ऐसा पॉजिटिव में लेना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में लेना चाहिए कि फीवर जो हो रहा है वो हमारे लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है वो। यानी कि हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है हमारे बॉडी के अंदर वो एक अच्छी बात है। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है, सबकी इम्यूनिटी का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, राइट। तो यहाँ पे इम्यूनिटी लेवल के अकॉर्डिंगली जो मेरा इम्यूनिटी लेवल है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि मुझे फीवर करीबन 1 या 2 घंटे तक रहा करीबन। तो मैं 10 या 11 बजे रात को मेरे को फीवर हुआ और 1-2 बजे के आजू बाजू अप्रोक्सीमेटली मेरा फीवर बंद हो गया। अभी उसके बाद क्या होगा वो आपको मैं बताऊं कि साथ में आपको थोड़ी वीकनेस आएगी। उसका दूसरा एक है वीकनेस, तो यहाँ पे आपको वीकनेस भी आएगी। अभी ये वीकनेस आ रही है तो फिर आप दूसरा मानोगे कि वीकनेस आ रही है यानी कि अब हम इन्फेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। वीकनेस आएगी बिकॉज आपके शरीर के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, जो एंटीबॉडी तैयार हो रही है, उसमें आपकी इम्यूनिटी पहले कम होगी, 1 दिन 2 दिन के लिए कम होगी।
इसलिए वीकनेस आपको आएगी, डेफिनेटली आएगी। और ये कोई गलत बात नहीं है, यानी जिसको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो बात गलत है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो या फिर कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर को पहले कंसल्ट करो और फिर उसके बाद कुछ हो सके तो, बाकी आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए ऐसी पोजीशन हो तो। बाकी अगर आप हेल्दी हो, बहुत ही अच्छा हो, तो आपको वैक्सीन डेफिनेटली लेना चाहिए। अभी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि इम्यूनिटी लेवल के अकॉर्डिंगली फीवर ज्यादा टाइम के लिए भी रह सकता है। तो फीवर अगर ज्यादा टाइम के लिए रह सकता है तो आपको बताओ, पैरासीटामोल आप ले सकते हो। किसी को हेडेक का प्रॉब्लम है तो हेडेक के प्रॉब्लम के लिए आप क्रोसिन ले सकते हो। तो आपका टेम्पररी सॉल्यूशन वहां पे हो ही जाएगा। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगे तो आप डॉक्टर को उसके बाद कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट करेगी तो आपको हेडेक होगा, बुखार होगा, वीकनेस आएगी, सब कुछ होगा। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल, आपको यहाँ पे पता चल ही जाएगा ये एग्जांपल के अकॉर्डिंगली कि आपको पंखा चालू करना है तो आप क्या करोगे? आप स्विच चालू करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे पंखे को, यानी कि आप ऊर्जा दोगे पंखे को। अब ये पंखा जो है वो चल रहा है, राइट? समझ लो कि आपका शरीर वो पंखा है और जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो वैक्सीन है। जो वैक्सीन के अंदर केमिकल एनर्जी है वो एक्सटर्नल एनर्जी है। ये एनर्जी जो पंखे को चला रही है, और यहाँ पे हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी तैयार के लिए वो एसेंशियल है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सी बात करें तो कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी जब देते हैं हम, तब यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होगी ही। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे के बाद अगर पंखे को आप छुओगे तो आपको हीट एनर्जी महसूस होगी। सिमिलरली 10-12 घंटे के बाद फीवर होना, यानी कि समझ लेना कि बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और रिएक्शन के बाद यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रही है हीट एनर्जी के फॉर्म के अंदर। दैट इज व्हाई वो फीवर है। तो ये जो है वो वैक्सीन के पीछे का फिजिक्स है कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो मैंने बताया, एक तो वीकनेस, एक हीट एनर्जी के बारे में, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी एक बात, इसको मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ भी मैंने रिलेट किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ये मेरा हाइपोथेसिस है, मेरा अधितर्क है कि ऐसा हो सकता है। It may be possible, it may not be possible, but this is my assumption. So hypothesis यानी मेरा अधितर्क जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैंने देखा कि अगर हमारी जो बॉडी है, राइट, वो बॉडी को अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर मान ले, अगर हम हमारी बॉडी को न्यूक्लियर रिएक्टर मान ले और उसके अकॉर्डिंगली देखें, तो जो फिजिक्स वाले बंदे हैं या फिर जिसने 12th साइंस किया है या फिर साइंस जिसने पढ़ लिया है, उसको पता ही होगा कि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बॉडी को मान ले, न्यूक्लियर रिएक्टर में हमें पता है कि यूरेनियम जो बॉम्बार्डमेंट होता है, चेन रिएक्शन, ये सब पता है हमें। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने एनालॉजी बिठाया है। यहाँ पे जो एनालॉजी यानी मैंने कंपैरिजन बिठाया कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने पैरेलल सोचा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमें पता है कि चेन रिएक्शन होता है, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बन रही है वो भी एक चेन रिएक्शन जैसा ही है, और हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे कैसे होगा? तो हमें पता है कि हमारा जो वैक्सीन का डोज होगा, राइट, तो वैक्सीन और हम कहाँ पे डाल रहे हैं? हमारे शरीर के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि आयरन कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन होगा, ब्लड के साथ रिएक्शन होगा,
और आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, एंटीबॉडी, जो जरूरी है, राइट। अभी यहां पे आप सोचो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अकॉर्डिंगली सोचे तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो था वो था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो मीनिंग है वो मैं बता दूं कि वैक्सीन यहाँ पे मीनिंग क्या होगा, वो तो यहाँ पे मीनिंग ऐसा होगा कि वैक्सीन लेने से पहले आपके शरीर के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वो, और वैक्सीन लेने के बाद जो न्यूक्लियस आपके शरीर के अंदर जो प्रेजेंट है वो दोनों का जो रेशियो होगा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, जिसको हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसके 3 अलग अलग कंडीशन होते हैं, वो आप सबको पता होगा। K may be less than 1, K may be equal to 1 और K may be greater than 1। ओके, सो अगर K less than 1 होगा, अगर K less than 1 होगा, so no reaction can take place, no reaction can take place। K less than 1 का मीनिंग क्या है, सब क्रिटिकल सिचुएशन, इसको बोलते हैं सब क्रिटिकल, इस पे प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होगी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो रिएक्शन करवाने के लिए ये दोनों में से कुछ हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पोजीशन। और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर K का वैल्यू 1 होगा तो एक स्मूथली प्रोसेस चलता रहेगा। यानी कि इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो K है वो 1 के आजू बाजू मेंटेन रहना चाहिए। तो क्रिटिकल जो पैरामीटर है उसमें रिएक्शन स्मूथली जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं रिएक्शन स्मूथली जाएगा, है ना। अभी यहां पे हम चले जाए K ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहां पे जो सिचुएशन आएगी उसको बोलेंगे सुपर क्रिटिकल सिचुएशन। सुपर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि सुपर क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर K ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि जो रिएक्शन होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि वी हैव टू मेंटेन K नियरली अबाउट 1। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। अभी मैं इसको ही रिलेट कर रहा हूं हमारे बॉडी के फिजिक्स के साथ। तो बॉडी के अंदर अगर हम बॉडी को न्यूक्लियर रिएक्टर सोच ले तो प्रोसेस हुआ, पहले वैक्सीन डाला, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद क्या होगा, ये 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये तो पॉसिबल है ही नहीं, रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यानी ये 2 पॉसिबल है। चलो देखते हैं, रिएक्शन स्मूथली हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी है वो रिएक्ट कर रही है, इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है। तो अभी ये जो इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है वहां पे आपको क्या मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा कि बुखार हो रहा है, आपको बुखार होने के बाद अच्छा भी हो रहा है। तो ये सब आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है वो मेंटेन है। पर कई बार क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, कई बार ऐसा भी होता है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है जो बॉडी का जो सिचुएशन होता है वो। तो उस टाइम के K की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो 1 से बढ़ जाता है। और उस टाइम पे हमें पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं। अब ये कंट्रोल रॉड्स क्या है, जो केमिकल रिएक्शन को फिर से K की वैल्यू 1 लाने में हेल्प करेगा। यानी कि केमिकल यहाँ पे कंट्रोल रॉड, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम कौन से कंट्रोल रॉड यूज करते थे, सो कैडमियम और बोरॉन, ऐसे कंट्रोल रॉड्स यूज करते थे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल रॉड्स कौन से होंगे, तो अगर फीवर हुआ तो फिर फीवर की जो भी मेडिसिन होगी, तो ये जो है, फिर हमें अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम हुआ जैसे कि हेडेक हुआ, राइट, तो इसकी जो मेडिसिन है ना,
तो ये सारी जो मेडिसिन है वो यहाँ पे कंट्रोल ड्रग्स के तरह काम करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से हमें ले आएगा k=1। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और अगर आपने कंट्रोल ड्रग्स का यूज ही नहीं किया, मेडिसिन ली नहीं, तो फिर सिचुएशन बहुत ही बिगड़ सकती है। डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया फिर भी, तो अभी आपकी सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फिजिक्स बिहाइंड द वैक्सीन। ये जो मानना है वो मेरा मानना है। मैंने फिजिक्स के अंदर मास्टर्स किया है, तो मैंने सोचा, क्योंकि जिस दिन मैंने वैक्सीन ली उस दिन रात को मेरे को नींद नहीं आई थी, तो मैंने सोचा, मैंने अपनी ही बॉडी पे ऑब्जर्व किया और मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये सारी बात जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा जिससे सब लोग अवेयर हो और एग्जैक्टली समझे कि वैक्सीन के पीछे का साइंस क्या है। क्योंकि साइंस समझेंगे, एजुकेट होंगे, तभी हमें उसके बारे में पता चलेगा और वो हम एप्लीकेशन में लाएंगे। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक ये एप्लीकेशन में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सबको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज मैक्सिमम शेयर करो। आपका एक शेयर जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। वैक्सीन सबको लेनी ही चाहिए, बार बार बता रहा हूँ। थोड़ा वेट कर लो, सब्र कर लो, लेकिन वैक्सीन तो सबको लेनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच।